आज रशी ने सुबह सुबह पढ़ाई कर ली नहीं। स्कूल का क्लास बाकी है अभी स्कूल जाना है। और क्या क्या पता है कि मेरे गोलू ने आज ब्लैक कॉफी पी जाए अपनी फटाफट, ठंडी हो गई होगी। आज रशी से हमारा क्लास में I'm so high, reach for the sky. I'm so mustard. कार्डियो इज डन 20 मिनट्स। आज नंबर 1 पे फिनिश किया। मान तो था आज 30 मिनट्स कार्डियो करने का, और अभी निकलना हमारी फ्लाइट 1 बजे, 12 बजे घर से निकलना है, 11:30 बज चुका है। निकलते हैं। कहीं भी जाने और निकलने से पहले जरूरी क्या है, अपना जरूरत का सामान पैक कर लें। वो हमारे लिए है प्रोटीन। थैंक यू। तो हम पैक कर लेते हैं अपना प्रोटीन। जाओ आ जाओ आ जाओ। So this is Impact Whey Protein by MyProtein। ये है कैवेंटर्स फ्लेवर, तो कैवेंटर्स की कॉफी आपने जरूर पी होगी। तो कैवेंटर्स और MyProtein हैव कम टुगेदर टू मेक दिस अमेजिंग फ्लेवर व्हिच इज काफी फ्लेवर। फिर कॉफी फ्लेवर आपको ये फ्लेवर जरूर पसंद आएगा, तो ये काफी अच्छा फ्लेवर है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ट्रैवलिंग में नॉर्मल खाना ही खा लेता हूँ अगर कुछ नहीं मिलता सही, साथ में एक स्कूप ये पी लेता हूँ तो प्रोटीन की रिकॉर्ड पूरी आती है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। कोड है गौरव, अभी चल रहा है 28% ऑफ इस पे। तो अटेंडेंस होने वाली है भाई, सबसे मेन काम अटेंडेंस। प्रेजेंट सर। यस सर। आदित्य। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। मतलब पिछले आधे घंटे से हमारी अटेंडेंस ही हो रही है। इतने बच्चे हैं कि आधा घंटा लग जाता है अटेंडेंस। 481। 1 घंटे की क्लास बची है अभी फिलहाल। हुआ है हमारा ब्रेक। आज जहाँ हमारा ट्रैवल प्लान था वो मुझे कैंसिल करना पड़ा। छोड़ो उस सब बातें क्यों करना पड़ा, उसको मैंने कल के लिए शिफ्ट कर दिया है। आज मैं जाऊंगा, एक मेरे साथ फ्रॉड हो गया बहुत बड़ा, बहुत नए तरीके का, और मैं शॉक्ड हो चुका हूँ। फ्रॉड ऐसा वैसा भी नहीं, मतलब बहुत ही गंदे लेवल का फ्रॉड हुआ। तो मुझे एक बैंक जाना है जहाँ पे बताता हूँ, जब निकलूंगा तो बताऊंगा। जा रहा हूँ, मम्मा से बात करने। देखो मम्मा से बात कर रहा था। नहीं जाओ। कहाँ जाऊँ? जा रहा हूँ यार। तुम जब उठ के घूमती हो तो तब कुछ नहीं होता। तुम तो को दे दो एग्स बना दो, एग्स और ब्रेड सेक दो। जाओ मम्मा, डिस्टर्ब ना करो क्लास से। जाओ मम्मा जाओ। अरे मम्मा यार क्या है? मैं कह रही हूँ कि वो सेक दूँ, मैं वो कर दूँ, मैं वो सेक दूँ था। हाँ जाओ सेक दो, जाओ। मम्मा चाय भी। क्लास खत्म हो चुकी है, अभी नाश्ता करके निकलते हैं बैंक। क्या हुआ? आग लग गई। लिटरली आग पकड़ गए, लिटरली आग पकड़ गए। सब लोग बाहर बैठे थे। देखो क्या पहन के आई है। हेलो, ये चुन्नी लहंगे की है, इसमें पहनाई हो। देखिए लोग उल्टा बहुत जल्दी घुमा लेते हैं भाई, और पूरा रोड ब्लॉक कर देते हैं। कहीं से मैं ऐसा किसी बात का जाम नहीं देखा मैं। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं बैंक, क्योंकि हमारे साथ हो चुका है बहुत बड़ा वाला फ्रॉड। हमको ले रहे थे किसी से पैसे, हमारा एक पेमेंट आना था कहीं से। वो पेमेंट आना था जुलाई अगस्त में, बट क्या है कभी कभी पेमेंट डिले आते हैं तो हम लोग भी यार कोई दिक्कत नहीं है, डिले हो गया फॉलो करे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अभी तक फॉलो भी कर रहे थे, और हमको था कि उम्मीद थी चलो भाई कोई दिक्कत हो सकती है, सामने वाली पार्टी की भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक वो कम्युनिकेट कर रिस्पॉन्ड। जिस बंदे से हमको लेने थे पैसे वही कंपनी में काम करता था, तो वही कंपनी एम्प्लॉय उससे लेने थे। अब हमने अति हो गए, हमने कहा भाई अगर अब तो नहीं देगा तो हमें एक लीगल नोटिस देने, क्योंकि हमें कुछ फिशी लगने लगा था। अब लीगल नोटिस दे तो उसका एड्रेस नहीं है, अब उसका उस नाम पे उस पते पे एड्रेस नहीं है, बट कंपनी को भेजे तो फिर उस बंदा का वो एड्रेस कुछ दिक्कत आ रही थी। वो बंदा उस कंपनी के लिए काम करता था, वो कंपनी को हमारे पैसे पे करने थे। हाँ। लेकिन वो फिर बंदा बीच में कहने लगा कि नहीं मैं तो फ्रीलांसिंग कर रहा था बीच में। हाँ। तो वो पैसे मेरे को देने, कंपनी को नहीं देने कुछ ऐसा। तो हाँ, लेकिन मेनली तो हमें कंपनी से ही लेने चाहिए। मतलब वहां से हमें फिशी लगने लगा कि ये जब हमने डील की थी तो कंपनी के साथ आप कह रहे हैं कि मेरे को देने, तो हमें लगा कि कुछ इसने कंपनी में गड़बड़ किया है। तो फाइनली फिर हमने कंपनी को लीगल नोटिस एक भेज दिया, और नाम उसका मैच नहीं हुआ, बट जब कंपनी में लीगल नोटिस गया तो कंपनी से रिप्लाई आया कि भाई हमने तो आपका पेमेंट कर दिया है, और वहाँ कोई अच्छा खासा अमाउंट, मतलब 5.5-6 लाख का अमाउंट फंसा हुआ था वहाँ से। तो हमने कहा छोटा अमाउंट भी नहीं है कि चल भाई आ जाएगा, पड़े रहते हैं। तो जब वो कंपनी कहती है सर हमने तो आपका अमाउंट भेज दिया है, फिर हमको लगा भाई ये तो कुछ गड़बड़ हुई है, उस बंदे ने गड़बड़ की है। अब वो बंदा कंपनी छोड़ के कहीं और काम करता है। फिर जब ये कंपनी ने बोला कि भाई पैसे आपके पे कर दिए, तो हमने उनसे डिटेल्स मांगी कि भाई चक्कर क्या, आपने कहाँ पे किए, किसी को तो आपका रिकॉर्ड होगा, क्योंकि हमने जो इनवॉइस भेजी थी उस अकाउंट में तो पैसा नहीं आया। उसने कहा सर मैंने गौरव तरेजा के अकाउंट में ही पैसे ट्रांसफर किए। हमने कहा भाई तो या तो तुम पागल हो या मैं पागल हूँ। तो उसने मेरे को डिटेल्स दी।
कि सर गौरव तनेजा क्या, अरे रास्ता गलत मिल गया, लो गौरव तनेजा चक्कर में लो लग गई। मैं बताता हूँ, इनका तो समझाने का तरीका बिल्कुल ही बेकार है। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट आपके पास आता है ना, तो वो कंपनी के थ्रू आता है और उसमें कंपनी को हमारी पेमेंट करनी थी। तो जिस बंदे से हमारी कम्युनिकेशन हो रही थी, उस बंदे ने क्या किया, कंपनी के साथ घोटाला कर दिया। कंपनी से पैसे ले लिए और किसी गौरव तनेजा के अकाउंट में ही पैसे डलवाए, लेकिन हमारे अकाउंट में नहीं डलवाए, और अब वो कंपनी छोड़ के भाग गया। तो हम उस बंदे के टच में थे। हमने कहा यार हमारे पैसे नहीं आए, 7-8 महीने हो गए, अब तो 10 महीने होने वाले हैं। तो वो कहते दूंगा, आप यहाँ तक का टाइम दे दो, दिवाली तक का टाइम दे दो, दशहरे तक का टाइम दे दो, सब किया हमने। फिर हमने कहा कि यार अब बहुत हो गया, हम लीगल नोटिस भेज रहे हैं, आपको हमारी पेमेंट अब तक कर देनी चाहिए। 30 डेज का में आपकी पेमेंट जनरली आ जाती है। तो फिर वो कहता है कि नहीं, आप लीगल नोटिस मत भेजो, क्योंकि फिर उसने हमसे कन्फेस किया कि भाई मुझसे पैसे आपके खर्च हो गए हैं, कंपनी ने मेरे को दे दिए थे, लेकिन मुझसे पैसे आपके खर्च हो गए हैं और मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा धीरे धीरे। मैंने कहा यार ऐसे कैसे किसी बंदे ने पैसे खर्च कर लिए हमारे, जो पेमेंट हमारे नाम की आनी थी। फिर जब हमने कंपनी को लीगल नोटिस भेजा, तो कंपनी ने हमें रिस्पॉन्ड किया कि कंपनी ने तो गौरव तनेजा को ही पैसे भेजे हैं। हमने कहा गौरव तनेजा को कैसे भेज दिए? फिर पता चला उस बंदे ने यहाँ पे एक बैंक में गौरव तनेजा के नाम से अकाउंट खुलवाया, फिर उसने उसमें वो पैसे लिए, फिर उसने वो खर्चे, और अब ये इसकी स्टोरी है। हाँ, और जब हम लोग मतलब जब हो चुका था ना, जब लास्ट हमारे दिसंबर में बात हुई उससे, तो वो कह रहा था कि अब हो गया जो हो गया, अभी हमको आप पोस्ट डेबिट चेक दे दो और धीरे धीरे करके, अगर आपके पास पैसे नहीं, धीरे धीरे करके हमारा अमाउंट चुका दो। कहता ठीक है। फिर भी बात हुई उससे 3-4 दिन पहले, कहता है सर मेरी चेक बुक हो गई है। इतना गंदा एक्सक्यूज मारता ना वो। तो यहाँ पे मेनली 2 फ्रॉड है। एक तो कि उस बंदे ने हमारे नाम से बैंक अकाउंट खुलवाया लखनऊ में आके और उसने उसमें पैसे लिए, दूसरा उसने वो खर्च कर दिए। एंड दूसरा फ्रॉड ये है कि यार कंपनी ने भी, जैसे इनवॉइस जब हम जनरेट करते हैं तो हम अपने बैंक की अकाउंट डिटेल्स देते हैं, तो कंपनी ने भी उस बैंक अकाउंट में पैसे ना डाल के, जबकि उस बंदे ने जो बैंक में अकाउंट खोला उसके अकाउंट में पैसे कैसे डाल दिए। तो कंपनी की साइड से भी फ्रॉड है, उस बंदे की साइड से भी फ्रॉड है। कुछ बड़ा रैकेट चल रहा है, कुछ तो है। तो यहाँ अपना मैं बैंक से पैसा निकलवाना है, 5 लाख कह रही सब्जी वाली, सब्जी ले ले, उसको 5 लाख की फिक्र नहीं है, पैसे सब्जी ले ले रात के लिए। मेरे को फिक्र है, मैं तो ये सोच रहा हूँ उस बंदे ने क्या डॉक्यूमेंट लगाया होगा गौरव, पता नहीं, तो बैंक से पता चलेगा और बताएंगे मैनेजर। अभी कुछ कह नहीं सकते यार। मुझे क्या लग रहा है, बैंक ये भी कर सकता है कि यार गौरव तनेजा नाम के बहुत लोग होंगे, तो उन्होंने किसी और गौरव तनेजा खोल दिया होगा, या फर्जी करके आधार कार्ड नकली जो भी कर दिया होगा। वो हेरा फेरी का वो सीनियर आ रहा है, चलो पहले के आने पहले आ जाए एंट्री देखो कितनी सिक्योर है। हम लोग गलती से गलत ब्रांच आ गई, वाली ब्रांच ही नहीं है, गलत ब्रांच आ गए। फटाफट बैठो सैनिको, जल्दी बैठो, कमांडोज पहले लेके आने आज पहले। चलो तुम यहाँ उधर से आ बेटा उधर। अरे हमारे कमांडो स्लो कितने, जल्दी बैठिए कमांडो, आपका मिशन छूटा जा रहा है, जल्दी बैठो कमांडो। इस मिशन को नाम क्या दिया जाए? कहाँ है? अरे ये रहा गौरव नहीं, अरे गौरव ये रहा ना, यहाँ साइड में लगा दो। गौरव तनेजा का नाम से मैडम आपके यहाँ पे बैंक अकाउंट जब खुलता है क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है? ओरिजिनल नहीं, हम नहीं जानते। ये हमको दिखा रहा है गौरव तनेजा के नाम से भी पेमेंट हुई है, लेकिन आप कह रहे हो उग्रनाथ के नाम से पेमेंट हुई है। और मैम जो कंपनी बता रही ना, कंपनी से आया पैसा। हाँ मेरे पास सारी डिटेल्स है मैडम। हमारी पेमेंट है, हमारे पास आनी चाहिए थी, बट ये इस अकाउंट में गई है हमारे नाम से, हमारा यहाँ अकाउंट नहीं है। मैम देखिए, ये पेमेंट मेरी है। मैं बताता हूँ क्या हुआ। मेरा नाम गौरव तनेजा है, मैंने किसी कंपनी के लिए काम किया, उनको मुझे 6-6.5 लाख जो भी देना था, उन्होंने यहाँ पे गौरव तनेजा के नाम से पेमेंट करा के फिर अपने अकाउंट में ले लिया, तो ये फ्रॉड हुआ है। हाँ, हमने उनको इनवॉइस रेज की थी जिसमें मेरा अकाउंट था, मेरा अकाउंट SBI का है। उन्होंने मेरा अकाउंट बना करके अपनी कंपनी से यहाँ दिखा दिया पहले, ये डमी बना के, फिर यहाँ से अपना पर्सनल निकाल लिया। यहाँ पे गौरव तनेजा नाम दिखाया उन्होंने, समझे आप? उन्होंने ये दिखाया गौरव तनेजा का अकाउंट ये है, और उन्होंने अपने अकाउंट में ले लिया, जबकि मेरा अकाउंट SBI में। जो मुझे डिटेल्स दिखाई है ना कंपनी ने, उन्होंने तो ये कहा गौरव तनेजा को दिया और कंपनी कह रही हमने पेमेंट कर दिया आपको। हाँ, पूरा फ्रॉड का केस है ये, साइबर फ्रॉड है ये, कुछ रैकेट है ये, पता नहीं है भाई क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना समझ में आ गया कि बहुत लंबा फ्रॉड है और इनकी कोई फ्रॉड की कोई कंपनी है।
नॉर्मल कंपनी तो नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये तो किसी बंदे के नाम से है जो ये ब्रांच वाले जानते थे। कहते हैं वो आता भी रहता है, वो जो बंदा है जिसके नाम पे अकाउंट है, ब्रांच वाले कह रहे थे कि यार वो तो यहाँ आता रहता है, हमें यकीन भी नहीं हो सकता कि वो ऐसा काम कर सकता है, और वो देखने से उतना पढ़ा लिखा भी लगता भी नहीं है। तो मुझे लगा था कि इन्होंने गौरव तनेजा के नाम से ही वो अकाउंट अभी खोला होगा जस्ट फ्रॉड करने के लिए, लेकिन कहते हैं वो अकाउंट तो बहुत प्री रनिंग है। तो अब वो जो बंदा था को पैसे देने थे, जो नौकरी छोड़ के भाग गया उस कंपनी में, उसका और इस बंदे का जिसका अकाउंट है कुछ तो पंगा। बट अभी भी समझ में ये नहीं आ रहा कि जो ओरिजिनल कंपनी थी उसने गौरव तनेजा के नाम से पैसे ट्रांसफर किए, लेकिन यहाँ सेम अकाउंट नंबर सेम IFSC कोड में किसी और के नाम पे पैसे कैसे आए। ये फ्रॉड कुछ लंबा है, समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि बैठो निकनेम डाल दिया होगा उसने गौरव तनेजा, और ओरिजिनल नाम कुछ और डाला होगा। ये क्या होगा, एक तो दो होते हैं, एक तो अकाउंट नेम होता है, निकनेम। ओ भाई साहब ये खेला होगा उसने यार। उसने पक्का यही किया। They are trying to do an experiment. She will add me एज अ जान, और मेरा नाम रखेगी जान, तो पैसे ट्रांसफर टू जान। अगर वो जान में ट्रांसफर हो गए पैसे हो जाएंगे बेटा। बेटा फिर ये तो बहुत बड़ा लूप हो जाएगा अपने बैंकिंग सिस्टम में। सो फाइनली हमारी सड़क पे पैच लग रहा है, लेकिन मेन काम ये दीदी कर रही है, सबको बोल रही है डंडा लेके उधर जाओ। अगर दीदी ना होती ना, अगर दीदी हो तो मैं सीधा निकल जाता। तो स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। फुलदेवी क्या बनाया, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है आज। ओ वाह, दिखा रितु, दिखा दो रितु। रशी वाह, मम्मा वाह, फूल देवी वाह। ले मेरी जान, ये ले खा ले, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है भाई। तो चाय के साथ हमारे साथ आज हमारे 2 पराठे थे, जिसमें से कि एक जल चुका है। अब एक पराठा, उसमें 3 उम्मीदवार तो हमें, किसको कितना मिलेगा पता नहीं, किसकी कितनी इक्विटी बनेगी पता नहीं। क्यों नहीं, फूल देवी कहेगी मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है। तो रितु ने कहा, फूल देवी जा रही थी, रितु ने कहा बस 5 मिनट के याद है, सिर्फ चाय बना दे, पूरा खाना बनवा लिया बोल के। कहेगी थोड़ा ऊपर करके कितना ऊपर बुला लिया प्रेम भाई।